वसाहूरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोकणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शाश्वतम् जैनम जयतु शाश्वतम् जैनम जयतु शाश्वतम् जीवम जीवम दवम जिणवर वसेण जेण तिष्ठम देविंद विंद वंदम एतम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और इस ग्रंथ के पहले अधिकार जिसका नाम है षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार वह हमारा पूर्ण हो चुका है। अब इस अधिकार के बाद यद्यपि नेमीचंद्र सिद्धांती देव की जो गाथाएं हैं वो तो पूर्ण हो गई हैं, लेकिन इस अधिकार के पूर्ण होने के बाद ब्रह्मदेव सूरी द्वारा दो गाथाएं लिखी गई हैं और वे दो गाथाएं जो उल्लिखित हैं वे उन्होंने अपनी टीका में चूलिका के अंतर्गत लिखा है। चूलिका के जब आप द्रव्य संग्रह की टीका खोलते हैं तो आपको 27 गाथाएं पूर्ण होने के बाद टीका में दो गाथाओं का उल्लेख ब्रह्मदेव सूरी की तरफ से मिलता है और ये गाथाएं ब्रह्मदेव सूरी की ही हैं ऐसा भी प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें किसी और का ऐसा रेफरेंस नहीं दिया गया है कि किसी और ने ये गाथाएं लिखी हो। तो ऐसा लगता है कि ये मूल रूप से ओरिजिनली जैसे ब्रह्मदेव सूरी की ही हो। लेकिन एक शंका ये भी खड़ी होती है कि भाई ये जो गाथाएं हैं ये प्राकृत में है, जबकि ब्रह्मदेव सूरी की टीका जो है वो पूरी संस्कृत में है। तो रेफरेंस नहीं दिए जाने के कारण हम ये मान सकते हैं कि ब्रह्मदेव सूरी ने इन्हें अपने मतलब मौलिक तौर पर स्वयं इनको उद्धृत किया हो अथवा उन्होंने किसी और आगम ग्रंथ से इनको लिया हो और फिर आगम ग्रंथ से हमारे बीच में इन दोनों गाथाओं का उल्लेख किया हो, लेकिन ऐसा रेफरेंस यहाँ पर नहीं है, इसलिए मेरी जानकारी में ये नहीं है। यदि किसी की जानकारी में ये बात आए तो मुझे बताएं कि मूल रूप से ये गाथा कहाँ से ली गई है। तो इन दो गाथाओं को भी हम पढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर चर्चा है। देखिए चूलिका का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझ लें। प्रवचन सार ग्रंथ में भी पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है। तो मूल प्रवचन सार ग्रंथ तो उतना ही है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। फिर आचार्य कुंद ने अपनी तरफ से एक नया प्रकरण चारित्र प्रधान आचरण प्रधान और जिससे समता को श्रामण्य पने को प्रतिपादित करता हुआ श्रामण्य के जीवन को बताता हुआ एक अधिकार और जो प्रवचन सार में ग्रंथ में लिखा उसे चूलिका अधिकार कहा। तो चूलिका का मतलब दरअसल क्या होता है थोड़ा सा हम ये समझें, क्योंकि चूलिका का जो मतलब है उस मतलब को ही यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी ने अपनी टीका में बताया है कि चूलिका यानी क्या है ना। अनेक ग्रंथों में आपको चूलिकाएं इस तरह से मिलेंगी जो कि मूल विषय के बाद में अलग से इस तरह प्रतिपादित रहती है। कहीं कहीं परिशिष्ट अधिकार भी उसे कहा जाता है, जैसे समय सार में जो 47 शक्तियों की चर्चा है वो परिशिष्ट में है ना। 47 नयों की चर्चा जो है वो भी परिशिष्ट में ही है ना। लेकिन चूलिका का क्या मतलब है तो देखिए पहले यद्यपि ब्रह्मदेव सूरी ने चूलिका के मतलब को इस अधिकार के सबसे आखिर में बताया, लेकिन हम उसे सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि चूलिका का मतलब हमको ख्याल में आए कि चूलिका यानी क्या होता है ना। और इस पहले अधिकार के बाद लिखी गई इससे हम कह सकते हैं पहले अधिकार की चूलिका। 27 गाथाओं के बाद चूलिका इस तरह से अलग से जो विशेष कथन किया वो चूलिका के नाम से यहाँ पर हमारे सामने प्रतिपादित किया गया है। चूलिका यानी क्या देखिए ब्रह्मदेव सूरी खुद लिखते हैं। अब चूलिका शब्द का अर्थ कहा जाता है ना। चूलिका शब्दार्था कथ्यते। चूलिका विशेष व्याख्यानम अथवा उक्तानुक्त व्याख्यानम
उक्तानुक्त संकीर्ण व्याख्यानम चेति, ऐसे 3 विशेषण दिए। क्या मतलब हुआ इनका कि सबसे पहला है कि किसी पदार्थ का विशेष व्याख्यान करना, उसको चूलिका कहा जाता है। ऑलरेडी जो चर्चा अपनी हो गई है उसी के बारे में कुछ और विशेष कहना, उसको चूलिका कहते हैं। दूसरा जो चूलिका का उन्होंने लक्षण बताया, वो कहा कि कथन किए गए विषय में अकथित विषय के व्याख्यान को, जो विषय अभी तक कहा जा चुका है उस विषय में जो चीज कहना बाकी रह गई है उसको भी चूलिका के अंदर समाविष्ट किया जाता है। और तीसरी बात है, कहे गए तथा नहीं कहे गए विषय के मिश्र व्याख्यान को भी चूलिका कहते हैं। जो कह भी दिया गया हो और नहीं भी कहा गया हो, इन दोनों का मिश्र व्याख्यान करना उसको भी चूलिका कहा जाता है। तो 3 लक्षण एक तरह से चूलिका के बताए कि विशेष व्याख्यान करना उसका नाम चूलिका है, दूसरा कहे गए विषय में जो अकथित बात रह गई है उसको कहना वो चूलिका है, और तीसरा कहे गए और नहीं कहे गए इन दोनों विषयों को पुनः कहना, है ना। उसमें कहा गया विषय भी आ जाता है और नहीं कहा गया विषय भी आ जाता है, उसको कहते हैं चूलिका। तो ये जो लगभग 3-4 पेज का पूरा प्रकरण है ये चूलिका नाम से, और इसमें ये तीनों लक्षण हमको मिलते हैं। बहुत सी बातें 6 द्रव्यों के संबंध में विशेष व्याख्यान भी है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मूल 27 गाथाओं में नहीं कही गई, और कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जो कही गई हैं वो भी हैं, और कुछ नहीं कही गई हैं उनको भी सम्मिलित करके मिश्र रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से ये लगभग 3-4 पेज का ये चूलिका खंड है पहले अधिकार का। उस चूलिका खंड पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खंड है। और इसके बाद पूरी चर्चा के सार रूप में सब द्रव्यों में उपादेय क्या है, ऐसे उपादेय तत्व की चर्चा की, हे और उपादेय का बहुत सुंदर विवरण प्रस्तुत किया। मतलब हम इन 6 द्रव्यों को, पंचास्ति कायों को जानकर हमें पहुंचना कहाँ है, हमको जाना कहाँ है, ये बात बताने के लिए ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर पूरा वर्णन है। हम आज की इस कक्षा में इस चूलिका खंड की चर्चा करेंगे, है ना। यद्यपि कोई भी बात बहुत कठिन नहीं है, सभी सरल है, लेकिन अलग अलग हमको थोड़ा इनकी विवक्षाओं को समझेंगे तो हमको इनका मंतव्य हमारी धारणा ज्ञान में बैठेगा, और इससे एक तरह से चिंतन प्रणाली में थोड़ी सी एक निखार आएगा, थोड़ा सा चिंतन जो है पॉलिशिंग होगी। इसलिए चूलिका खंड की चर्चा थोड़ी जरूरी है। इसलिए हम यद्यपि बहुत आराम से चर्चा नहीं करेंगे, है ना, जो जरूरी लगेगा उसको ही जरूरी चीज की यहाँ पर व्याख्या करेंगे, अन्यथा तो सारी चीज सरल ही है और उनको सिर्फ पढ़कर हम आगे निकल जाएंगे। और एक बार उनका सामूहिक रूप से पढ़ना पाठन हमारा हो जाएगा, है ना, तो वो भी एक स्वाध्याय का हिस्सा होता है। फिर भी यदि कोई बात ऐसी लगती है जो विशेष चर्चा करने योग्य है तो आप यदि कहेंगे तो उसकी हम विशेष चर्चा भी कर सकते हैं। पहले वो दोनों गाथाएं पढ़ लेते हैं जो इस चूलिका में शुरुआत में उद्धृत की गई हैं, और उन्हीं दोनों गाथाओं के आधार पर ये पूरी चर्चा यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी ने की। पढ़ता हूं मैं दोनों गाथाएं, इसकी उत्थानी का पढ़ते हैं पहले तो। इसके पश्चात, किसके पश्चात, 27 गाथाएं में, 27 गाथाओं में जो षड्द्रव्य 5 अस्थि काय का वर्णन किया ना, उसके पश्चात पूर्वोक्त 6 द्रव्यों का चूलिका रूप से या उपसंहार रूप से विशेष व्याख्यान करते हैं, है ना। अब 2 गाथाएं यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। परिणामी जीव मुत्तम सपदे सम खेत क्रियाया निचम कारण कत्ता सब गद मिद रहीम यपवेसे तुण्य एयम एयम पंचतीय एय तुण्य चौरोया पंचय एयम एयम ए देशम ए उत्तरम लेयम। देखिए इन 2 गाथाओं की विशेषता है कि पहली गाथा में क्या किया है, पहली गाथा में तो 6 द्रव्यों के जो विशेष प्रकार से विचार करने के छोटे छोटे से पॉइंट आपके सामने दे दिए, शीर्षक बता दिए या उन अपेक्षाओं को बता दिया। जैसे कि परिणामी,
अब इन 6 द्रव्यों में से कुछ द्रव्य परिणामी हैं और कुछ द्रव्य अपरिणामी हैं। तो गाथा में क्या शब्द दिया? परिणामी जीव मुत्तम, है ना। तो इनमें से कुछ द्रव्य परिणामी है और कुछ द्रव्य अपरिणामी है, तो उस परिणामी पने का विचार किया। फिर जीव, इन द्रव्यों में कुछ जीव हैं और बाकी कुछ अजीव हैं, है ना। इस अपेक्षा से विचार किया, ठीक है ना। तीसरी अपेक्षा, मुत्तम, कुछ मूर्तिक हैं और बाकी कुछ अमूर्तिक हैं। इस तरह मूर्तिक अपेक्षा से विचार किया। इसी तरह से सपदेशम मतलब प्रदेश सहित है, ए यानी एक है ना। कुछ द्रव्य एक है और कुछ द्रव्य अनेक है। फिर खेत यानी कुछ द्रव्य क्षेत्रवान है। फिर क्रिया यानी कुछ द्रव्य क्रियावान है। फिर नित्यम, है ना, अर्थात कुछ द्रव्य नित्य हैं। फिर कारण, कुछ द्रव्य कारण है और कुछ अकारण है। फिर कर्ता, कुछ करता है कुछ अकर्ता है। इस तरह से सर्वगत मिद्रहिम, है ना। फिर सर्वगत है और कुछ असर्वगत है। और इदरिहम यपवेसे मतलब एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी अपदेशी, मतलब दूसरे में नहीं जाते, अपने अपने में रहते हैं। इस तरह से पहली गाथा में तो वो सारे पॉइंट्स बताती है, उन अपेक्षाओं का जिक्र किया जिनके आधार पर ये भेद हमको करना है। फिर दूसरी गाथा में सिर्फ संख्या लिख दी, जैसे कि दुन्नी, परिणामी का जो मेल मिलेगा वो दुन्नी शब्द के साथ मिलेगा। दुन्नी यानी दो, दो द्रव्य परिणामी है, 4 द्रव्य अपरिणामी है। फिर या एयम एयम, एक एक, तो एक एक की संधि किससे बनेगी? जीव से और मुत्तम से। एक द्रव्य जीव है, बाकी सब अजीव है। कौन से? ये 5 द्रव्य अजीव है, पुद्गल आदि। फिर एक मूर्तिक है, मतलब पुद्गल मूर्तिक है और बाकी सभी कैसे हैं? बाकी सब अमूर्तिक हैं। फिर अगला पंचतीय ए दुन्नी चौरोया। फिर अगले ऊपर वाली गाथा में जिस क्रम पर जो शब्द आया है, नीचे वाली गाथा में उसी क्रम पर वो संख्या का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना। ऊपर वाली गाथा के शब्द के साथ ही नीचे वाली संख्या हमको लगाना है। ऊपर जो विवक्षा दी, नीचे उसी विवक्षा के अनुरूप नीचे संख्या का विचार किया है, ठीक है ना। कि भाई सपदेशम, प्रदेश सहित कितने हैं? तो कहते हैं पंच, 5 प्रदेश सहित और 1 प्रदेश सहित नहीं है। प्रदेश सहित नहीं है का मतलब एक प्रदेशी है, इसलिए उसको अपदेशम कहा, है ना, और बाकी को सपदेशम कहा। फिर सपदेशम के बाद फिर ए शब्द आया, तो ए किसके लिए आया? एक द्रव्य कौन से हैं? कि एक द्रव्य का जब विचार किया जाए तो 3 द्रव्य हैं जो एक एक है। कौन कौन से? धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है और आकाश द्रव्य एक है। फिर खेत यानी क्षेत्रवान कितने द्रव्य हैं? तो कहा कि क्षेत्रवान 2 द्रव्य है ना। ये नहीं, क्षेत्रवान जो है वो एक द्रव्य है, मतलब आकाश द्रव्य जो है वो क्षेत्रवान है, बाकी सब अक्षेत्रवान है, मतलब वो किसी को क्षेत्र नहीं देते। फिर क्रिया ए दुन्नी, है ना। इस तरह से पूरा ऊपर की गाथा और नीचे की संख्या के साथ मेल किया है। अभी हम नीचे पढ़ेंगे तो सबकी अलग अलग विवक्षाओं को स्पष्ट किया है, घबराना मत। आप लोगों के सामने ग्रंथ नहीं है तो इसलिए आपको यदि ग्रंथ नहीं है, जिनके पास होगा उन्हें मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। जिनके पास ग्रंथ नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, है ना, कि भाई गाथा के साथ कैसी संधि बिठाना है। लेकिन आप इस ग्रंथ में देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि किस अपेक्षा से यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी ने चर्चा की है। अब हम पढ़ते हैं, है ना, देखिए इस गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल 2 द्रव्य परिणामी हैं। ये पूरा प्रकरण में 7 पढ़ रहा हूँ। फिर एक एक की विशेष विचार किया है, परिणामी कैसे हैं, एक कैसे हैं, अपदेशी कैसे, ये सब चर्चा आगे है ना। पहले तो इस पूरे प्रकरण को पढ़ लेते हैं, गाथाओं का अर्थ क्या है आप सिर्फ समझ लीजिए। देखिए जिसकी यदि विशेष रुचि हो ना तो वो ऐसा कर सकता है, इसका इंडेक्स बना सकता है कि ऊपर लिखे परिणामी, फिर जो परिणामी द्रव्य है उनके नीचे 2 के नाम लिख दे, है ना। फिर चाहे तो उसके बगल में ये परिणामी क्यों है ये चर्चा लिख दे। तो पूरे एक पेज के चार्ट में ये पूरी चर्चा हम प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। यद्यपि जो बाल बोध और लघु तत्व वो जैन प्रवेशिका, लघु जैन प्रवेशिका जो आती है ना, ये इन सब में के जो बच्चे और विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको इसी तरह चार्ट बनाकर समझाया जाता है ना, कि ये द्रव्य परिणामी है, ये क्रियाशील है, ये अक्रियाशील है। वो सारी चर्चा जो है वो यहीं से उद्धृत की गई है, यहीं से ली गई है।
है ना, इसीलिए उसकी चूली का में बहुत अच्छा जो विचार है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए पढ़ता हूं मैं गाथा। 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी है, ठीक है ना, परिणामी 2 द्रव्य जीव और पुद्गल। चेतन द्रव्य बहुत आसान है, चेतन तो एक ही है जीव, बाकी 5 क्या है, अचेतन है। फिर मूर्तिक कितने हैं, ये भी बहुत आसान है, सबको पता है, एक पुद्गल मूर्तिक है, बाकी के 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। फिर प्रदेश सहित, प्रदेश इनके बहुप्रदेशी कौन कौन है, प्रदेश सहित का मतलब बहुप्रदेशी कौन है, 5 द्रव्य जो है वो बहुप्रदेशी है, कौन कौन से, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और आपदेशी, आपदेशी यानी एक प्रदेशी, कौन, एक प्रदेशी को आपदेशी कहा, है ना, अप्रदेशी कह दिया उसको, तो वो कौन सा द्रव्य है, तो कहते हैं काल द्रव्य आपदेशी है। फिर आगे क्षेत्रवान, तो कहते हैं क्षेत्रवान अकेला आकाश द्रव्य है, ठीक है ना। अब वो क्षेत्रवान क्यों, ये चर्चा अपन आगे करेंगे। क्रिया सहित, क्रिया सहित कौन से द्रव्य हैं, 2 ही द्रव्यों में क्रिया होती है, बाकी तो निष्क्रिय है ना, निष्क्रियत्व है। यद्यपि उनकी भी व्यंजन पर्याय को विषय ना बनाए और अर्थ पर्याय को देखें, तो अर्थ पर्यायों में तो क्रिया है, क्यों, क्योंकि प्रति समय पर्यायों का परिणमन तो है ना, लेकिन ये अक्रियाशील कहने का अभिप्राय व्यंजन पर्याय की मुख्यता से, ठीक है ना, ये चर्चा भी अभी आएगी आगे। क्रिया सहित कौन कौन से द्रव्य हैं, 2 द्रव्य क्रियावान कहे जाते हैं, जीव और पुद्गल। फिर नित्य कौन कौन से द्रव्य हैं, ऐसे देखो द्रव्यार्थिक नए से तो 6 द्रव्य नित्य हैं, है ना, ये बात भी विशेष विचार में आगे चर्चा इसकी आएगी। लेकिन यहाँ पर एक जैसी अवस्था में बिल्कुल स्थित रहते हैं, तो ऐसे 4 द्रव्यों को नित्य कहा, धर्म को, अधर्म को, आकाश को और काल को, ठीक है, ये 4 को नित्य कहा। फिर कारण द्रव्य कौन कौन से हैं, तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, मतलब जीव के अलावा बाकी सबको कारण कहा। इन्हें कारण क्यों कहा, कि ये जीव के किसी न किसी कार्य में कारण होते हैं, इसलिए इन 5 को कारण कहा। जीव को सुख दुख देने में कारण होते हैं, है ना, जीव को चल गति में, स्थिति में, परिणमन में, ये सब कारण होते हैं, इसलिए 5 द्रव्यों को कारण कहा। जीव को कारण नहीं कहा, जीव इनमें से 5 द्रव्य में कुछ नहीं करता है, पुद्गल का भी कुछ नहीं करता, धर्म, अधर्म, आकाश काल का कुछ नहीं करता, ये 5 द्रव्य लेकिन जीव के कुछ भी क्रिया होने में ये कारण है, इसलिए इनको कारण कहा। जीव के कार्य में इनका सहयोग मिलता है, निमित्त बनते हैं, इस अपेक्षा से इनको कारण कहा 5 द्रव्यों, और जीव को अकारण कहा, है ना, वो अकारण है। फिर आगे कर्ता, कर्ता कितने द्रव्य हैं, तो कहते हैं कर्ता सिर्फ एक जीव द्रव्य को माना, है ना, हालांकि जब आगे विचार करेंगे और शुद्ध निश्चय ऐसे तो जीव कर्ता नहीं है ऐसा भी कहेंगे, अकर्ता है, लेकिन फिर भी मुख्यता से, क्यों, क्योंकि पुद्गल द्रव्य तो कुछ जबरदस्ती जीव का करने नहीं आता, लेकिन जीव तो पुद्गल परमाणुओं को खींचता है ना, ये दरअसल अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की बात है ना, जीव को कर्ता कहना जो है ना, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से कहोगे तो जीव करता नहीं, वो भी अकर्ता ही है। इस बात को यदि विवक्षा ना समझे तो बहुत विवाद चल सकता है ना, कि कोई कहे कि ये निश्चय वाले तो अकर्ता कर्ता कहते रहते हैं और आचार्यों ने तो कर्ता कहा है। अरे भाई, उन आचार्यों की टीका आप पढ़िए, तो टीका में वो जीव को अकर्ता कहा, ये विवक्षा भी समझाई गई है, और उसे कर्ता कहा, ये विवक्षा भी समझाई गई। जब यदि विवक्षाओं को नहीं समझेंगे तो लड़ाइयां होंगी, और विवक्षाओं को सही ढंग से समझेंगे तो सही विषय वस्तु हमारे दिमाग में बैठेगी, है ना, आगम का सही निर्णय होगा, और इस आगम में से ही अध्यात्म निकलता है ना, ऐसा कहा जाता है कि आगम निरपेक्ष, अध्यात्म झूठा होता है, आगम होना चाहिए, अध्यात्म के पीछे आगम का बल जरूरी है ना, दूध में से जैसे घी निकलता है ना, ऐसे ही दूध में से जैसे घी निकला, ऐसे ही आगम में से अध्यात्म निकलता है। हालांकि दूध और घी में हष्ट पुष्ट मिष्ट कौन सा है, तो कहते हैं घी ज्यादा हष्ट पुष्ट है ना, हष्ट पुष्ट बनाने वाला है, लेकिन वो निकला कहाँ से, दूध में से ही निकला ना। ऐसे ही परम कल्याणकारी तो अध्यात्म है, लेकिन वो अध्यात्म निकला कहाँ से, वो भी आगम का ही अंश है ना। दरअसल ये चर्चा मेरे दिमाग में इसीलिए ज्यादा घूम रही है आगम अध्यात्म की, मैंने 1-2 दिन पहले भी शायद चर्चा की थी, क्योंकि कल समय सार गोष्ठी में, कल से जो समय सार गोष्ठी शुरू हो रही है दिल्ली में, तो मेरा यही विषय है ना, जिसमें गुण स्थान मार्गणा स्थान को, जीव को जानने के लिए गुण स्थान मार्गणा स्थान को जानना क्यों जरूरी है ना, और साथ में जो सब टाइटल है वो है कि आगम ज्ञान सहित अध्यात्म ज्ञान कैसे कार्यकारी है, अध्यात्म का ज्ञान भी आगम सहित कार्यकारी है,
शुद्ध जीव को जानने के लिए गुणस्थान मार्गण स्थान को क्यों जानना जरूरी है? समय सार को पढ़ने के लिए भी, है ना, आगम गुणस्थान मार्गण स्थान आदि को जानना क्यों जरूरी है, जबकि समय सार में गुणस्थान मार्गण स्थान का निषेध किया है ना। यहाँ पर भी हमने देखा था 13वें नंबर की गाथा थी ना, यहाँ पर पहले में तो मग्गण गुण ठाणे हिम, है ना, इस तरह की गाथा थी, है ना, कि मार्गण स्थान और गुणस्थान अवंती चौ, इस तरह 14 प्रकार के मार्गण स्थान और गुण स्थान होते हैं। और नीचे वाली पंक्ति में कहा था सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, मतलब मार्गण स्थान और गुण स्थान से तो अशुद्धता की बात हुई ना, परापेक्षा की बात हुई ना, लेकिन शुद्ध निश्चय से देखो तो वो निरपेक्ष शुद्ध तत्व ही है। ऐसी सिद्धि भी आगम ग्रंथों में देखने को मिलती है ना। बहुत ही प्रसिद्ध धवला ग्रंथ का बहुत प्रसिद्ध चर्चा है, जहां पर जीवो ही मंगलम ये चर्चा आई है। वहां प्रश्न किया कि मंगल कौन है, तो वहां पर यद्यपि आगम का ग्रंथ है धवला, है ना, षटखंडागम आगम के ग्रंथ है, लेकिन वहां पर ये चर्चा आई और वहां आगम के ग्रंथ में ये बात कहती है, आगम में अध्यात्म का पुट छिपा रहता है ना। इसीलिए वो क्या है, लगातार अभी 3-4 दिन से वही विषय मंथन, वो लेख तैयार करने के कारण सब जगह मैं देख रहा हूँ ना, जब अपन जिस डायरेक्शन में सोचते हैं तो सब जगह वही लिखता है। तो अभी बस ये हाल है कि अध्यात्म में देखता हूँ तो वह आगम नजर आ रहा है, और आगम को देख रहा हूँ तो अध्यात्म नजर आ रहा है, कहीं दोनों में कोई विरोध नहीं दिखता है ना। इसीलिए ये विषय से हमें इसी आगम में से अध्यात्म निकलकर सामने आता है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से कर्ता एक जीव द्रव्य है। फिर सर्वव्यापक द्रव्य कौन सा है? सर्वव्यापक आकाश द्रव्य। फिर एक क्षेत्रावगाह होने पर भी इन 6 द्रव्यों को परस्पर प्रवेश नहीं है। फिर आखिरी है कि प्रवेश नहीं है। कहते हैं 6 द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रूप से साथ रह रहे हैं। जहां पर जीव है, संसारी जीव जहां है वहीं पुद्गल भी है ना, क्योंकि कारवाण वर्गणाएं का एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना, कारवाण शरीर तो उसके नित्य है, तो जीव भी है, पुद्गल भी है, वहीं धर्म भी है, अधर्म भी, आकाश भी, काल भी। एक ही प्रदेश पर 6 द्रव्य हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप से, लेकिन फिर भी कोई किसी में प्रवेश नहीं करता। ये इन सब की विशेषता है। तो ये तो हुआ सामान्य गाथाओं का अर्थ, जो हमने चूलिका में 2 गाथाएं पढ़ी, उन गाथाओं का ये अर्थ हुआ। अब इनका थोड़ा विशेष विचार यहाँ पर किया गया है ना, तो वो हम पढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान है, उपयोग को स्थिर रखेंगे तो मैं पढ़ूंगा और आपको तुरंत विषय आराम से ख्याल में आता जाएगा। और जहां लगेगा कि इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए, वहां मैं स्वयं अपने से उस चर्चा को थोड़ा बहुत जरूरी लगेगा तो करूंगा। देखिए सबसे पहला विशेषण क्या दिया था, सबसे पहले जो विवक्षा घटाई या सबसे पहले जिस अपेक्षा विचार किया जा रहा वो है परिणामी, है ना। अब यहाँ कहते हैं कि स्वभाव तथा विभाव परिणामों से जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी है। कौन कौन से द्रव्य परिणामी है? जीव और पुद्गल, क्योंकि इनका स्वभाव रूप भी है परिणमन है और विभाव रूप भी है। जैसे कि परमाणु वो उसका स्वभाव रूप परिणमन है पुद्गल का, और उसका स्कंद में मिल जाना वो विभाव रूप परिणमन है ना। जीव की सिद्ध अवस्था वो स्वभाव रूप परिणमन है, और जीव की संसारी अवस्था ये विभाव रूप परिणमन है। ये परिणमन होता है। लेकिन धर्म आकाश काल में ऐसा होता है क्या कि कभी वो शुद्ध होते हो, कभी अशुद्ध होते हो, कभी स्वभाव और कभी विभाव होता है? नहीं होता। इसलिए वो 4 द्रव्य अपरिणामी है और जीव और पुद्गल कैसे हैं? वो परिणामी है। ठीक है ना। शेष 4 द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव की मुख्यता से अपरिणामी। देखिए ये वाला जो शब्द है ये याद रखना और इसका मतलब समझना। विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन, पहले तो व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के, प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय होती हैं, प्रदेशत्व गुण का जो विकार है उसको व्यंजन पर्याय। विकार का मतलब विपरीत परिणमन ही नहीं होता, विकार का मतलब होता है विशिष्ट कार्य, है ना। विकार, विकार यानी ये आपने देखा होगा ना, समय सार की भी 76, 77, 78 गाथाएं हैं जहां पर विकार निर्वृत्त, है ना, लवि उपपजदीण परिणमति, ये वाली जो गाथा है ना, ला गिण नदी, ऊपर उत्पन्न नहीं होता, ग्रहण नहीं करता, है ना, और परिणमित नहीं होता। फिर वहां पर प्राप्य, विकार और निवर्त, ऐसे 3 कार्य बताएं। प्राप्य यानी ग्रहण करना, है ना, निवर्त यानी छोड़ना, और विकार यानी प्राप्य यानी उस किसी चीज को धारण करे रहना, है ना। और ये तीनों के तीनों
इसमें जो भी कोई कर्म होता है ना, कर्म की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्राप्य, विकार और निवर्त। ये जो टीका है जब आप उनकी पढ़ेंगे 76, 77 और 78 नंबर की टीका जो है समय सार की गाथाओं की, वहां पर इन तीनों की बहुत अच्छी चर्चा। अभी हमें वो नहीं करना है। तो विकार का मतलब हमको हमेशा किस संदर्भ में विकार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ये हमें देखना चाहिए, है ना। कई स्थानों पर विकार का मतलब दोष भी होता है, कई स्थानों पर विकार का मतलब अशुद्धता भी होता है, लेकिन हर जगह विकार का मतलब अशुद्धता नहीं होता, बल्कि कई जगह विकार का मतलब जो है वो परिणामी, परिणमन होता है, परिणमन करना, है ना, विशिष्ट कार्य भी होता है। तो इसीलिए विभाव व्यंजन पर्याय मतलब प्रदेशत्व गुण का विकार, है ना, प्रदेशत्व गुण का जो परिणमन है उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। और उस व्यंजन पर्याय में भी नाना प्रकार की अवस्थाओं का बदलना, जैसे जीव छोटा बड़ा होता है, उद्गल छोटा बड़ा होता रहता है, सूक्ष्म होता है, स्थूल होता है, इस तरह से परिणमन होता है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि उद्गल का और जीव का इनका विभाव व्यंजन पर्याय रूप परिणमन देखा जाता है। लेकिन अन्य 4 द्रव्यों का कहते हैं विभाव व्यंजन पर्याय रूप उनका परिणमन ना होने से वो अपरिणामी है। यद्यपि अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय मतलब प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों का परिणमन वो अर्थ पर्याय कहलाता है। तो अर्थ पर्याय रूप परिणमन तो उन चारों द्रव्यों का है ना, और स्वभाव रूप से उनका प्रदेशत्व भी है, स्वभाव व्यंजन पर्याय रूप से उनकी स्थिति भी है। आकार तो होगा ना कोई, बिना आकार के तो कोई द्रव्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सभी के अंदर एक सामान्य गुण पाया जाता है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य गुण कहते हैं, है ना। तो इसलिए स्वभाव व्यंजन पर्याय रूप तो वे सभी परिणमन है ही, अर्थ पर्याय रूप भी परिणमन है, लेकिन विभाव व्यंजन रूप पर्याय रूप परिणमन ना होने के कारण उनको अपरिणामी कहा जाता है। और जीव और पुद्गल का चूंकि स्वभाव और विभाव दोनों रूप परिणमन होता है, विभाव व्यंजन पर्याय रूप भी परिणमन है, इसलिए जीव और पुद्गल को परिणामी कहा गया है। तो 2 द्रव्य परिणामी है और 4 द्रव्य अपरिणामी। आगे जीव, है ना, सरल है, ये एक द्रव्य जीव है, लेकिन उसके विशेषण, उसकी जो चर्चा, जो सुंदर शब्दों का प्रयोग किया ब्रह्मदेव सूरी ने, वो देखते हैं हम। क्या लिखते हैं? शुद्ध निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्ध चैतन्य को प्राण शब्द से कहा जाता है ना। जो शुद्ध चेतना है ना, उसको प्राण कहते हैं शुद्ध निश्चय से, और व्यवहार से 10 प्राणों को प्राण कहते हैं। उस शुद्ध चैतन्य रूप प्राण से जो जीता है वह जीव है, और व्यवहार नय से कर्मोदय जनित द्रव्य और भाव रूप 4 प्रकार के प्राण, 4 प्रकार के यानी इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, इन्हीं के 10 भेद हो जाते हैं, है ना। इंद्रिय, बल, आयु, ये अपन ने गाथा पढ़ी थी ना पहले, इंद्रिय, आयु, बल, श्वासोच्छ्वास, इन सब के विशेष भेद करके 10 भेद हो जाते हैं। तो इन 4 प्राणों से ये जीव व्यवहार नय से जीता है, और ये कर्मोदय जनित होते हैं। इन प्राणों से जीता है, जिएगा, और पहले जीता था वह जीव है। पुद्गल आदि 5 द्रव्य ये अजीव है। तो ये चर्चा हो चुकी है पूर्व में, इसलिए चूलिका में एक लक्षण दिया ना कि कुछ बातें कही गई और कुछ नहीं कही गई, दोनों का कथन करना, इस तरह को कहते हैं मिश्र व्याख्यान। मिश्र व्याख्यान की चर्चा भी चूलिका में आती है। तो इस चूलिका में कुछ चर्चा आपको पूर्व में आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और कुछ चर्चाएं नई है और कुछ चर्चाएं मिश्र हैं, इसलिए विशेष व्याख्यान यहाँ पर 6 द्रव्यों का किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुत्तम यानी मूर्तिकपना, आसान है ये भी, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, मतलब अमूर्त शुद्ध आत्मा से विलक्षण स्पर्श रस गंध और वर्ण रूप मूर्ति कहलाता है। उसके सद्भाव से पुद्गल जो है वो मूर्त है। जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मूर्त है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से क्यों मूर्त है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय क्या है, हमने पढ़ा था ये, है ना। इस द्रव्य संग्रह में जो मुख्यता दी गई, अनुपचरित असद्भुत यानी जब शरीर सहित पने को मेरा कहना, एक क्षेत्राव का संबंध को अपना कहना, है ना। तो इन कर्मों के साथ और शरीर के साथ आत्मा का एक क्षेत्राव का संबंध है ना, इसलिए ऐसा शरीर और आत्मा को यानी एक क्षेत्राव का संबंध के साथ जो संश्लिष्ट संबंध है उसको एक कहकर व्याख्यान करना, कथन करना, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न होता है। तो शरीर सहित आत्मा को जीव कहना, है ना। तो शरीर सहित आत्मा को जब जीव कहा तो वो भी मूर्तिक हो गया ना, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से
जीव भी, संसारी जीव भी जो है वो क्या है, वो मूर्तिक है ना, और शुद्ध न से तो अमूर्तिक है, वो बात तो स्पष्ट ही है। और धर्म अधर्म आकाश और काल में तो मूर्तिक पने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो सदा अमूर्त ही रहते हैं, ठीक है ना। अमूर्तिक हो गए, 3 विशेषण हो गए, परिणामी, जीव और अमूर्तिक। अगला विशेषण सपदेशम, यानी प्रदेश सहित। कौन कौन से प्रदेश सहित हैं, अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं, 5-7 दिन से लगातार ये चर्चा चल रही है ना। पंचास्तिकाय के प्रकरण में 3-4 गाथाओं में हमने इसी की चर्चा की कि सपदेशम, प्रदेश सहित कौन कौन से हैं। प्रदेश सहित तो सभी हैं, लेकिन एक प्रदेशी को यहाँ पर अप्रदेशी कह दिया और बहु प्रदेशियों को सपदेशी कहा, ठीक है। तो लिखते हैं लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश युक्त जीव द्रव्य से लेकर 5 द्रव्य, यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पंचास्तिकाय संज्ञक जो द्रव्य हैं वो सभी साप्रदेश हैं। और काल द्रव्य को बहु प्रदेश जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व का अभाव होने से, काल द्रव्य में कायत्व का अभाव होने से उसे अप्रदेश है, ऐसा कहा गया। काल द्रव्य को अप्रदेश कहा गया और 5 द्रव्यों को साप्रदेश कहा गया। आगे बढ़ते हैं। एक कौन कौन से द्रव्य है ना, ये भी आसान है, बच्चों को बाल बोध में पढ़ाते हैं। द्रव्य गुण पर्याय वाला बाल बोध पाठमाला भाग 3 में पाठ है ना, हमने तो सबसे पहले वही पढ़ा था और वही ये चीजें याद की थी। तो एक कौन कौन से द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, बाकी सभी एक नहीं है, बाकी सब अनेक हैं। जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है और काल वो असंख्यात है। इसलिए एक कितने द्रव्य, 3 द्रव्य है, वो एक। वही लिखते हैं यहाँ कि द्रव्यार्थिक नय से धर्म अधर्म आकाश ये द्रव्य एक एक हैं, जीव पुद्गल काल द्रव्य अनेक हैं, है ना। फिर आगे क्षेत्र यानी क्षेत्रवान कौन कौन से द्रव्य हैं, तो लिखते हैं सर्व द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ। तो सब द्रव्यों को अवकाश कौन देता है, सब द्रव्यों को क्षेत्र कौन देता है, पूरे विश्व का प्रॉपर्टी, वो कहते हैं ना अपने यहाँ लोग, इसका प्रोपराइटर कौन है ना, इसका असली क्षेत्र का मालिक कौन है, भूमिपति, है ना। तो ऐसे अवकाश देने की सामर्थ्य वाला कौन है, क्षेत्रवान कौन है, तो कहते हैं क्षेत्रवान एक द्रव्य आकाश, जो सबको अवकाश देता है, ठीक है ना। और बाकी के 5 द्रव्य वो क्या है, वो अक्षेत्र है ना, बाकी सिर्फ आकाश द्रव्य जो है वो क्षेत्र है, ठीक है। कितने हो गए अपने, परिणामी जीव मूर्तिक सपदेश एक और क्षेत्रवान, है ना। 6 विशेषणों की, 6 विवक्षाओं की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। आगे क्रियावान कौन कौन से द्रव्य हैं, तो एक क्षेत्र में गमन करने रूप, परिस्पंदन रूप अथवा चलने रूप क्रिया है। एक क्षेत्र से, देखिए क्रिया की पहले परिभाषा थी और फिर क्रियावान किसे कहते हैं ये बताया। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चलना, गमन करना और परिस्पंदन करना जो होता है ना, इसको क्रिया कहते हैं। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन परिस्पंदन कौन कौन करता है, धर्म तो करता नहीं है, वो तो एक जैसा रहता है हमेशा। अधर्म भी नहीं करता, हमेशा एक जैसा रहता है ना। आकाश भी नहीं करता, सदा काल अवस्थित रहता है एक सही, काल भी अवस्थित रहता है। फिर कौन करता है क्रिया, कहते हैं जीव करता है और पुद्गल करता है। इसलिए ये दोनों द्रव्य कैसे हैं, इन दोनों द्रव्यों को कहा क्रियावान, ठीक है ना। और बाकी धर्म अधर्म आकाश और काल ये चारों द्रव्य हैं अक्रियावान, ठीक है। आगे देखिए, जब आप अध्यात्म में जाएंगे, है ना, जब आप समय सार पढ़ेंगे तो वहां पर जीव को भी निष्क्रिय कहा गया है, लेकिन वहां निष्क्रिय क्यों कहा वो हमको समझना है ना। वहां निष्क्रियत्व का क्या कारण है, दृष्टि का जो विषय होता है वो तो निष्क्रिय त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करना होता है ना, इसलिए वो तो त्रिकाली द्रव्य है ना, उस तरफ ले जाने की जहां पर प्रचुरता हो, मुख्यता हो। इसलिए जब वो विवक्षा से बात की जाती है तो दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को निष्क्रिय कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सांगोपांग विवक्षाओं का कथन है ना, आगम में क्या सर्व विवक्षाओं को शामिल किया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं आगम में मूल रूप से प्रमाण और व्यवहार नय के विषय को मुख्य रखकर चर्चा होती है, जबकि अध्यात्म में शुद्ध निश्चय नय की मुख्यता से सभी कथन होते हैं।
और वो आत्म केंद्रित होता है, आत्माश्रित होता है। जहां पर आत्मा का अधिकार हो उसे कहते हैं अध्यात्म, और जहां पर वस्तु मात्र के कथन की अपेक्षा हो, वस्तु को सांगोपांग रूप से प्रतिपादित करना, उसे कहते हैं आगम, है ना। इसलिए जब हम आगम विवक्षा में देखते हैं तो हमको जीव और पुद्गल क्रियावान नजर आते हैं, और बाकी के चार द्रव्य कैसे दिखते हैं, वो क्रिया से रहित हैं, क्योंकि उनका परिस्पंदन नहीं होता। हाँ, पर्यायों का पर्याय तो निरंतर परिणामित हो ही रही है ना उनकी, तो यदि पर्यायों के परिणामन को आप क्रिया मानते हो तो उस हिसाब से तो सब द्रव्यों को क्रियाशील मानना पड़ेगा, है ना। यही जैनागम की शाद्वाद शैली है। हमको उस शाद्वाद शैली को ना समझे तो सम्यक ज्ञान ना हो। क्यों? क्योंकि आगम को नए विवक्षाओं के साथ भली प्रकार सम्यक प्रकार समझने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता, ना न्यून ना ज्यादा, यथा तथ्य रूप विपरीतता रहे जो जानना होता है वही सम्यक ज्ञान है। और वो आगम को वैसा का वैसा विवक्षाओं से शाद्वाद शैली से समझना, उसको सम्यक ज्ञान कहा है ना। बनारसी दास जी ने तो इतनी सुंदर बात कही कि मिथ्या दृष्टि तो ना आगमी है और ना अध्यात्मी है, और सम्यक दृष्टि आगमी भी है और अध्यात्मी भी है। मिथ्या दृष्टि आगमी और अध्यात्मी क्यों नहीं है? क्योंकि निर्वेदकत्वात्, क्योंकि उसे ना आगम का वेदन होता है ना अध्यात्म का वेदन होता है, उसे वेदन ही नहीं होता है, इसलिए वो निर्वेदकत्वात्, दोनों का वेदन नहीं, दोनों का ही भाव वासन नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं ना आगमी ना अध्यात्मी। और जो सम्यक दृष्टि है उसे तो कहते हैं वो सारा दिन शासन जानता है, वो आगम भी जानता है, वो अध्यात्म भी जानता है ना। इसलिए आगम का भी सार आत्मानुभूति ही है और अध्यात्म भी आत्मानुभूति की ओर ले जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्रियावान कौन कौन से द्रव्य हुए, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं कि दो द्रव्य क्रियावान है, जीव और पुद्गल, और बाकी के चार द्रव्य क्या है, अक्रियावान। आगे बढ़ते हैं। नित्यम, नित्य कौन कौन से द्रव्य हैं, तो कहते हैं धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, है ना। ये चार द्रव्य, इन चारों में यद्यपि अर्थ पर्याय तो हैं। अर्थ पर्याय ने क्या अभी बताया था कि प्रदेशत्व गुण के अलावा अन्य अन्य गुणों का, जो प्रदेशत्व गुण के अलावा अन्य गुणों का परिणाम अर्थ पर्याय। तो बाकी के सब द्रव्यों में धर्म धर्म आकाश काल में भी, है ना, जीव पुद्गल में तो अर्थ पर्याय है ही, लेकिन धर्म धर्म आकाश काल में भी अर्थ पर्यायों का परिणमन तो है ही ना। इसलिए अर्थ पर्यायों के परिणमन को देखा जाए तो वो भी नित्य नहीं कहलाएंगे, अनित्य कहलाएंगे, है ना। उसे यहाँ लिखते हैं कि धर्म अधर्म आकाश और काल, इन चारों द्रव्यों का यदि आप अर्थ पर्याय पना होने से इन्हें देखो तो उस अपेक्षा से ये भी अनित्य है। लेकिन इन्हें नित्य क्यों कहा, तो कहते हैं तो भी मुख्य रूप से उनमें विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से वो छोटे बड़े नहीं होते। धर्म जैसा उतना ही का उतना, वैसे ही का वैसा नित्य अवस्थित रहता है। इनके हमने तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं ना, नित्य और अवस्थित, धर्म अधर्म आकाश काल, इनके हम विशेष व्याख्यान में पढ़ते हैं ना, नित्य अवस्थितानी, है ना, नित्य भी है अवस्थित भी है, और एक और कौन सा, एक और है ना, नित्य अवस्थित, है ना। इस तरह से तीन विशेषण वहां पर दिए गए हैं, नित्य और अवस्थित। तो इनको नित्यपना क्यों कहा गया, क्योंकि एक जैसे इनके प्रदेशत्व अगु लघुत्व मतलब छोटा बड़ापना इनमें नहीं होता है, एक जैसे अवस्थित होने के कारण इनको नित्य कहा जाता है। विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने के कारण इनको नित्य ये संज्ञा प्रदान की गई। और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से भी नित्य है, और यदि आप द्रव्यार्थिक नय से देखोगे तो नित्य है ही, क्योंकि द्रव्य तो विशुद्ध ध्रुवता को लक्ष्य बनाता है, तो ध्रुवता से देखोगे तो वहां तो नित्य ही है। और द्रव्यार्थिक नय से आप देखोगे तो जीव और पुद्गल भी नित्य है। वो बात लिखते हैं यहाँ कि जीव और पुद्गल द्रव्य यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य है, तो भी, अब उनका अनित्यत्व बताना है, तो भी अगरु लघु गुण, छोटा बड़ा होना, प्रदेशत्व गुण में कम ज्यादा पना होना, है ना, कभी छोटे प्रदेश में समा जाते हैं, कभी बड़े प्रदेश में। हालांकि प्रदेश घटते बढ़ते नहीं है, रहते, जैसे जीव छोटे बड़े में जा रहा है तो असंख्यात प्रदेशी ही रहता है। पुद्गल में जरूर परिणमन होता है, पुद्गल में भी संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशत्वपना पाया जाता है, अलग अलग प्रदेश हो जाते हैं, जितना जितने स्कंदों का पिंड होगा उतना प्रदेशी वो कहलाएगा। जीव लेकिन असंख्यात ही प्रदेश रहता है, लेकिन असंख्यात प्रदेशी रहने पर भी विवाह व्यंजन पर्याय में उनके फर्क पड़ता है, आकार में अंतर आता है। तो पुद्गल के आकार में भी फर्क पड़ता है और जीव के में भी आता है, इसलिए जीव और पुद्गल को क्या कहा जाता है,
उन्हें अनित्य कहा गया है ना। और धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनके विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से इन चारों को नित्य कहा गया। ठीक है, आगे कारण, अगला कौन सा है? कारण। कारण की विवक्षा से विचार। कौन कौन से द्रव्य कारण है? 5 द्रव्य कारण है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव आकारण है ना। इधर से अध्यात्म भी निकलता है कि भाई आप किसका काम करने जा रहे हो, आप में कारणपना है ही नहीं पर द्रव्य का कुछ करने का। आप यदि कारण हो तो अपनी ही स्वाभाविक पर्यायों की, स्वाभाविक शुद्ध पर्यायों का कारण है। कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा आती है ना नियम सार ग्रंथ में। तो जीव अपनी ही शुद्ध कार्य पर्यायों का कारण है, पर द्रव्य का तो शुद्ध और अशुद्ध किसी पर्याय का कारण नहीं। लेकिन ये 5 द्रव्य कारण है। अब कैसे कारण है वो लिखते हैं। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य व्यवहार नय से जीव के शरीर, वाणी, मन, प्राण, उच्छ्वास, गति, स्थिति, अवगाहनत्व, है ना, और वर्तनारूप कार्य करते हैं। अतः ये 5 द्रव्य कारण हैं। जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्यादि रूप से परस्पर उपकार करते हैं, परस्पर उपगो जीवा नाम है ना, तो भी उद्गल आदि 5 द्रव्यों का कुछ भी कार्य नहीं करते, है ना, कुछ भी करने नहीं जाता उद्गल का, धर्म, धर्म, आकाश, काल का। इसलिए जीव आकारण है और ये 5 द्रव्य कारण, ठीक है ना। आगे कर्ता, कर्तापने से विचार। अब देखिए, पहले अकर्तत्व बताएंगे जीव का, फिर कर्तत्व बताएंगे। शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव यद्यपि बंध, मोक्ष, द्रव्य, भाव रूप, पुण्य, पाप और घटपट आदि का आकर्ता है। पहले अकर्तत्व सिद्ध किया, फिर कर्ता बताएंगे, है ना। ये हमने कर्ता वाला जो प्रकरण पढ़ा था तीसरी चौथी गाथा में, है ना, तब भी हमने 5 चौथी जो भी कौन सी चौथी 5वीं जो भी गाथा हो, वहां हमने पढ़ा था ना शुरुआत में, वहां पर भी ये चर्चा थी। तो भी अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभ उपयोग रूप परिणामित होकर, शुद्ध निश्चय से पुण्य पाप बंध मोक्ष किसी का करता नहीं है, लेकिन अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभ उपयोग रूप परिणामित होकर पुण्य पाप बंध का करता और उनके फल का भोगता है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान फल का भोक्ता होता है ना। ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्धोपयोग से परिणत होता हुआ मोक्ष का कर्ता भी है और उसके फल का भोक्ता भी है ना। यदि आप शुद्ध निश्चय से देखो तो बंध मोक्ष किसी का कर्ता नहीं, लेकिन उसे अशुद्ध निश्चय से देखो तो पुण्य पाप का कर्ता भी है और उनके फल का भोक्ता भी है ना। और मोक्ष का कर्ता भी है और मोक्ष के फल का भोक्ता भी है ना। फिर आगे, सर्वत्र जीव को शुभ अशुभ तथा शुद्ध परिणामों के परिणमन ही रूप कर्तत्व जानना। उद्गल आदि 5 द्रव्यों को तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तत्व है, वास्तव में पुण्य पाप आदि से अकर्तत्व है। 5 द्रव्यों को अकर्ता कहा, जीव को कर्ता कहा। क्यों कहा? क्योंकि बाकी के पुण्य पापादि रूप है ना, और एक और क्या शब्द दिया था, 5 द्रव्य अपने अपने परिणाम से तो कर्तत्व है, लेकिन पुण्य पापादि से अकर्तत्व है। सुबह सो भाव रूप करने का उनका भाव नहीं है, इसलिए उनके अकर्तत्व कहा। और जीव को कर्ता कहा क्योंकि वो बंध और मोक्ष का भी है ना व्यवहार से कर्ता कहा जाता है, या अशुद्ध निश्चय से कर्ता कहा जाता है, और पुण्य पाप का भी कर्ता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वगतम, सर्वगतम यानी सर्वगत। कौन कौन से द्रव्य हैं जो सर्वगत हैं? अगला प्रश्न तो बहुत आसान है। कौन सा द्रव्य सर्वगत है बताइए आप ही, है ना। आप बताएंगे तो क्या, मन में तो आप सबने सोच ही लिया होगा। एक आकाश द्रव्य वो ही सर्वगत है ना। बाकी सब सर्वगत नहीं है। क्यों? क्योंकि आकाश लोकाकाश में भी है और अलोकाकाश में भी फैला हुआ, लेकिन अन्य द्रव्यों का भी सर्वगतत्व सिद्ध किया है। वैसे देखा जाए निश्चय से तो सिर्फ आकाश द्रव्य ही सर्वगत है ना, तो एक द्रव्य ही सर्वगत है, बाकी 5 असर्वगत है। लेकिन अब सर्वगत में विशेष विचार सुनिए, और फिर अन्य द्रव्यों का भी सर्वगतत्व यहाँ पर सिद्ध किया गया है। कैसे सर्वगत? सर्वगत यानी समझते ना, सब में व्यापना, है ना। जैसे कि
मैं इस कमरे में बैठा हूं तो यहाँ पर सर्वगत क्या है कि हवा चारों ओर है, हवा सर्वगत है ना, ऑक्सीजन सर्वगत है ना, वायु सर्वगत है। ये सर्वगत मतलब सब में व्यापक होना, वो सर्वगत कहलाता है। अब देखिए सुनिए, लोकाकाश में व्याप्त होने की अपेक्षा धर्म और अधर्म द्रव्य ये भी सर्वगत। क्यों? क्योंकि धर्म और अधर्म भी पूरे लोकाकाश में फैले हैं ना। तो यदि आप लोकाकाश में व्याप्त होने की अपेक्षा देखोगे, धर्म और अधर्म भी सर्वगत है। पहले तो मूल निश्चय की बात कर दी, क्या कहा कि आकाश लोक और अलोक सब में व्याप्त होने के कारण अकेला आकाश सर्वगत है, बाकी सब असर्वगत है। क्यों? क्योंकि सबकी सीमा है ना, आकाश की तो सीमा नहीं है, सब में ही फैला हुआ है वो। लेकिन लोकाकाश की अपेक्षा विचार करो तो धर्म और अधर्म भी पूरे में व्यापने के कारण धर्म और अधर्म भी सर्वगत कहे गए। फिर जीव द्रव्य, यदि एक जीव की अपेक्षा देखो तो जीव क्या है? असर्वगत है। क्यों? क्योंकि अपने में रहता है। लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा देखो, अनेक जीवों की अपेक्षा देखो, तो कहते हैं कि इस लोक का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर जीव ना हो। कतरे कतरे में, बात वाला में भी, है ना, सब जगह निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए, है ना। इसलिए अनेक जीवों की अपेक्षा देखो तो लोकाकाश में सभी जीव द्रव्य भी क्या है? वो सर्वगत है। लेकिन एक जीव को देखो, मेरे को अकेले को देखो, तो मैं तो सब में नहीं फैला ना। हाँ, मैं भी सब में फैलता हूँ। कब फैलता हूँ? तो कहते हैं केवली समुद्घात के वक्त। और उस केवली समुद्घात को छोड़ दिया जाए तो मैं असर्वगत हूँ। केवली समुद्घात के समय ये जीव भी, आत्मा भी पूरे लोक में, लोकाकाश में सर्वगत होता है ना। इसलिए ये जीव के भी सर्वगतत्व को यहाँ पर सिद्ध किया। पुद्गल द्रव्य, अब पुद्गल द्रव्य को पूरे महास्कंद को देखो, ये जो पूरा 3 लोक रूप महास्कंद है ना, ये भी तो स्कंद से ही बना हुआ है ना, इसको भी स्कंद ही कहा जाता है। 14 राजू का ये पूरा 343 घन राजू का। तो ऐसे पूरे लोक को देखो तो इसको महास्कंद पने से देखने के कारण पूरा पुद्गल भी क्या है? ये भी सर्वगत है। लेकिन पर्टिकुलरली एक एक पुद्गल को अलग अलग देखो तो क्या होगा? पुद्गल द्रव्य भी असर्वगत कहलाएगा यदि एक एक पुद्गल को आप देखेंगे। ठीक है ना। महास्कंद की अपेक्षा सर्वगत है और अपने अपने शेष पुद्गलों की अपेक्षा देखा जाए तो पुद्गल जो है वो असर्वगत है। इसके पश्चात काल द्रव्य, एक कालाणु द्रव्य की अपेक्षा सर्वगत नहीं है यदि आप एक कालाणु को देखोगे तो। लेकिन पूरे लोकाकाश में अनेक कालाणुओं को देखोगे तो कहते हैं लोकाकाश का एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर कालाणु ना हो। इसलिए अनेक कालाणुओं की अपेक्षा काल द्रव्य भी क्या है? वो भी सर्वगत है। ठीक है ना। ये हुआ सर्वगत पने का विचार। कितने हो गए? सर्वगत की चर्चा हो गई, कर्ता की हो गई, कारण की चर्चा हो गई, है ना, नित्य की चर्चा हो गई, क्रियावान की चर्चा हो गई, क्षेत्रवान की चर्चा हुई, एक की चर्चा हमने की, साप्रदेशी सापदेशम इसकी चर्चा की, मूर्तिक पने की चर्चा की, जीव की अपेक्षा विचार किया, जीव कौन है और अजीव कौन है, और परिणामी कौन है और अपरिणामी कौन है, इस अपेक्षा से विचार किया। अब आखिरी है ना, इदरम ही या पवेशे, इसमें कहा है कि किसी का कहीं प्रवेश नहीं है। 6 द्रव्यों का किसी का किसी में प्रवेश नहीं। एक क्षेत्राव का संबंध तो है लेकिन प्रवेश नहीं है। वो पढ़ता हूं मैं। यद्यपि सर्वद्रव्य व्यवहार नय से एक क्षेत्रावगाह होने से एक दूसरे में प्रवेश करके रहते हैं। व्यवहार नय से देखो तो एक क्षेत्रावगाह संबंध है तो सब एक दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन निश्चय नय से चेतना आदि अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। जीव अपना स्वरूप नहीं छोड़ता, पुद्गल अपना नहीं छोड़ता, धर्म धर्म आकाश काल अपना स्वरूप नहीं छोड़ते, इसलिए कोई किसी में प्रवेश नहीं करता। ये हुई इदरहिम या पवेश, इस बात की चर्चा हुई। सारांश यह है कि इन 6 द्रव्यों में वीतराग चिदानंद एक आदि गुण स्वभावी और शुभाशुभ मन वचन और काया के व्यापार रहित निज शुद्धात्म द्रव्य ही उपादेय है और कोई उपादेय नहीं है। अब आगे की 3-4 लाइनों में हे और उपादेय का विशेष विचार किया। हम 1 मिनट में वो और पढ़ लेते हैं और फिर हमारी इस चर्चा को, आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे। इसके पश्चात पुनः 6 द्रव्यों में हे उपादेय स्वरूप का विशेष विचार करते हैं। कौन उपादेय कौन है? क्योंकि पहुंचना तो यही है ना,
सब द्रव्यों को जानकर हमें करना क्या है? सब द्रव्य तो उपादेय नहीं होंगे ना। उपादेय और हे का मतलब तो मालूम है ना, हे यानी द्वेष नहीं होता और उपादेय यानी राग नहीं होता। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य और हे यानी छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य मतलब छूटे हुए ही है, इस बात का ज्ञान, बस यही उनका हे पना है। स्वीकार किसे करना और स्वीकार किसे नहीं करना, इसका नाम हे उपादेय होता है। इसके पश्चात पुनः 6 द्रव्यों में एक उपादेय स्वरूप का विशेष विचार करते हैं। वहां शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी होने से उपादेय है। शुद्ध निश्चय से कौन उपादेय है? कहते हैं जीव। शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी होने से वो जीव ही उपादेय है। और व्यक्ति रूप से देखो, शक्ति रूप से तो जीव उपादेय है, लेकिन व्यक्ति पने को देखोगे तो कौन उपादेय है? तो कहते हैं पंच परमेष्टि उपादेय है, क्योंकि परम पद में स्थित है, वितरागता रूप पर परिणमित हुए हैं, साम्य भाव रूप परिणमित हुए हैं, इसलिए पंच परमेष्टि उपादेय। उनमें भी 5 परमेष्टि में भी कहते हैं अरहंत और सिद्ध, ये 2 ही उपादेय हैं, क्योंकि उस दशा को हमें प्राप्त करना है। फिर कहते हैं इन दोनों में भी, अरहंत और सिद्ध में भी कौन उपादेय है? तो कहते हैं निश्चय से सिद्ध ही उपादेय है, क्योंकि सिद्ध दशा ही हमारा साध्य है। और आत्मा भी सिद्ध स्वभावी कहा जाता है। जैसे सिद्ध बंधे हुए नहीं है, ऐसे ही निश्चय से आत्मा भी अबंध है ना। आत्मा भी अचल है, ध्रुव है, अनुपम है ना। इसलिए समय सार में सिद्धों की वंदना की और सिद्धों को वंदन करने के बाद फिर आत्मा की चर्चा की। इसलिए निश्चय से ऐसे सिद्ध ही उपादेय हैं। और परम निश्चय से, और निश्चय में भी परम निश्चय से कौन उपादेय है? तो कहते हैं भोगाकांक्षादि रहित, भोगाकांक्षादि रूप समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि काल में सिद्ध समान स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है, अन्य सर्वद्रव्य हे हैं, यह तात्पर्य है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, इस पद का क्या अर्थ है? तो लिखते हैं मिथ्यात्व रागादि समस्त विभाव रहित होने से आत्मा शुद्ध कहलाता है, और केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से सहित होने से यही आत्मा बुद्ध कहलाता है। ठीक है ना। शुद्ध क्यों कहलाया? राग आदि से रहित होने के कारण शुद्ध, और केवल ज्ञानादि गुणों से सहित होने के कारण बुद्ध। ठीक है ना। शुद्ध बुद्ध का लक्षण सर्वत्र इस प्रकार जानना। इस प्रकार 6 द्रव्यों की चूलिका यहाँ पर अपनी समाप्त हुई। ये हमने 6 द्रव्यों की चर्चा करने के उपरांत इनका विशेष व्याख्यान यहाँ पर पढ़कर इनके विशेषों को समझा, और आखिर में ये जाना कि इन 6 द्रव्यों में उपादेय भूत तो एकमात्र हमारा सिद्ध समान निज तत्व यानी ज्ञायक भाव ही, मेरा अपना ज्ञायक भाव ही मेरे लिए परम उपादेय है। अरहंत सिद्ध भी व्यवहार से उपादेय कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में आश्रय करने योग्य उपादेय तो एकमात्र मेरा त्रिकाली भगवान आत्मा ही है। ऐसे उस शुद्ध बुद्ध निज आत्म तत्व की शरण में जाकर हम भी पर्याय से सिद्धत्व को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आगे शेष विशेष चर्चा आगे अपन बाद में करेंगे। सभी को सादर जय। प्रश्न है पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव या मुनि अधिकतम कौन से स्वर्ग या नरक में जा सकता है? एक लाइन में उत्तर दे देता हूँ आपको। कौन से स्वर्ग या कौन से नरक में जा सकता है आपने ये पूछा, तो ऊपर 16वें स्वर्ग तक जा सकता है और नीचे तीसरे नरक तक जा सकता है। हालांकि अपने विषय से संबंध तो नहीं था, लेकिन बहुत चर्चा इस तरह की चलती है तो मैंने आपको ये बताया है ना। कई लोग ये कहते हैं कि 8वें स्वर्ग तक भी ऊपर जाता है, लेकिन नहीं। जब हम कर्णानुयोग आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं तो 16वें स्वर्ग तक पंचम काल में जा सकता है और नीचे तीसरे नरक तक जाता है ना। क्योंकि इस काल में जो संगनन होता है, उस संगनन के साथ ऊपर 16वें स्वर्ग तक और नीचे तीसरे नरक तक जाने का ऐसा जो विधान है वो कर्णानुयोग के शास्त्रों में दिया गया। चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ शतवार है, वंदना शतवार।